माँ बाप, आजकल के बच्चे माँ बाप की बात तो सुनते नहीं है, और आगे चल करके बड़े होकर के भी ना सुननी माँ बाप की, ना माँ बाप की सेवा। अलग निकाल, अलग फैमिली बन जाती है, अलग परिवार बन जाता है। और अगर ज्यादा बच्चे हो जाएं तो डिवाइड भी हो जाते हैं, फिर वो बांट भी दिए जाते हैं, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। उनका भी बंटवारा होने लगा है, खेत को अलग है जाए, घर को अलग है जाए, उनको है जाए, अब तो उनने भी बांट देते हैं फिर लोग। हाँ, माता पिता बट जाते हैं, माँ अलग जगह, पिता अलग जगह रहे, अलग अलग बट गए, महीना तो बट जाते हैं। तो ये बंटवारा, माता पिता उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा कि अपने बच्चों को वो ऐसे बांट करके पाल ले, किसी और के यहाँ भेज दे, फिर तू माँ जाइयो, फिर माँ जाइयो, फिर माँ जाइयो, ऐसे पले थे। उन्होंने तो अपने घर में पालन पोषण किया, बड़े होकर के वो ही अपने माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप को बता करके कहीं नहीं जाते, माँ बाप से पूछना तो दूर की बात है, पूछना तो एक अलग बात होती है, बताने की कह रहा हूं मैं, बता के नहीं जाते। अब पूछना तो वो हुआ जाए कि नहीं जाए, मना कर दो तो नहीं जाएंगे, उसे कहते हैं पूछना। बताना वो होता है हम जा रहे हैं, वो बताना है, पूछना नहीं है। जो आए माँ बाप से कहा हम अभी जा रहे हैं वहां, फिर आ रहे हैं, तो ये पूछ थोड़ी रहे हो आप, फिर सोचो कि पूछ के आए, नहीं, तुम बता के आए हो। पूछना वो होता है कि जाएं या नहीं जाएं, वो पूछना है। सम्मान पूछने में है, बताने में थोड़ी है। बता के जा, मैं हम जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। माँ बाप से अनुमति लेकर के जाइए, पूछ करके जाइए हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सम्मान वो रहा नहीं उनका, बात उनकी मानते नहीं, आगे चल के फिर रो में महाराज हम ऐसे दुखी हैं अपनी औलाद से। तो तुम तो अब दुखी हो, दुखी तो तुमने अपने माँ बाप करे, तभी तुम दुखी हो अपनी औलाद से। बहुत लोग आके कहते हैं हम बच्चों से बड़े दुखी हैं, मानते नहीं है, सुनते नहीं है, ये नहीं है। आपने जितनी सुनी उतना वो सुनना है, और तुमने जितनी सुनी बहुत कम सुनेगा, क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा आपसे भी ऊपर निकलेगा, कम थोड़ी बनेगा। 21 बनेगा, 19 ना निकल लो। आपने 4 में से अगर 2 बात सुनी होंगी, 2 नहीं सुनी होंगी, तो ये 4 में तो 4 हुए ना सुनेगा, फल उसी का है जो आपने 2 नहीं सुनी थी, 2 बात उनकी नहीं मानी थी। हमारी भारत की संस्कृति में हमें जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, माता पिता के प्रति जो आदर सम्मान, जो शिष्टाचार बताया है, वो आदर सम्मान शिष्टाचार रहा नहीं है लोगों में। ये कोई स्पीकर दे रहे हैं अभी, उन्हें कम कर लो, माइक्रों को कम करने से कुछ नहीं होगा। माँ बाप जो मार्ग हमें देते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज 18 के बाद में सरकार ने अनुमति दे रखी है, कुछ भी करो। ये तो अभी इतना मान नहीं। अठारह के बाद में सरकार परमिशन दे देती है, जाओ अपने मन से जिंदगी जियो। 21 जो 21 के बाद में 22वीं साल में अगर मान लो वो अपनी मर्जी से कर ले कछु, माँ बाप को बिना पूछ करके, तो उसका उसे अधिकार है। सरकार उन्हें 21 तो क्या 42 पे भी अधिकार नहीं देना चाहिए अपनी मर्जी से कुछ भी करने का। क्यों? 21 साल कौन पार के गए हो, सरकार तो आई नहीं, पारे पोसे तो नहीं माँ बाप ने। 21 के बाद में सरकार कह दे अपनी मर्जी से जियो, तो क्यों जिए? जब अब तक माँ बाप ने उन्हें पाला पोसा खिलाया पिलाया, फिर तुम कह दो जा बेटा तुम छूट गए, अब तुमको छूट है पूरी, कुछ भी करो। फिर माँ बाप को पीछे पता लगता है
बहुत से बच्चे ऐसे विदेशों में काम कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते, माँ बाप को 2-2, 3-3 साल बाद पता लगती है कि बच्चे की शादी हो गई है। सालों बाद पता लगती है, उसने विवाह भी कर लिया है। क्यों? किसने अधिकार दिया? बोले संविधान ने। ऐसा कोई भी संविधान होना ही नहीं चाहिए जो बिना माँ बाप की अनुमति के कोई बच्चा इतना बड़ा कदम उठा पाए। क्योंकि कोई सरकार ने वो बड़े ना करे, संविधान बनाने वालों ने वो बच्चे बड़े नहीं करे, बच्चे बड़े माँ बाप ने करे हैं, तो माँ बाप की अनुमति से ही उन्हें आगे चलना पड़ेगा। ये नियम होना चाहिए। और जो बिना माँ बाप की अनुमति से चले उसका नाम अपने आप माँ बाप की संपत्ति से अलग हो जाना चाहिए। बस ऐसा नियम बना दो, घर घर में सेवा होने लग जाएगी साहब, हर घर में सेवा होगी, फिर देखना। नहीं तो कोई अधिकार नहीं है माँ बाप की संपत्ति का उपयोग करने का। जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसे माँ बाप की संपत्ति क्यों मिलेगी? विदेश जाने के बाद में शादी कर ली, विवाह कर लिया, आए नहीं, कब तक मर गए, घर के आए नहीं। कितनी खबरें ऐसे आती हैं, ऐसी मर गए, पड़ोसी तक अन्य ना पतो पड़ी। कई कई महीने बाद घर बार पड़ोसी जब दरवाजा तोड़ के देखते हैं, अंदर वो मरे हुए मिलते हैं, फिर भी वो बच्चा नहीं आता। आता है कब? जब उस घर को बेचने का समय आता है। उसे घर बेचने का अधिकार देता कौन है? फिर तो होता कौन है उस घर को बेच जाएगा? जब जीते जी माँ बाप की तूने सेवा नहीं करी तो उनके बनाए हुए घर पर तेरा अधिकार क्या है? अरे उन्होंने तो तेरा शरीर, तेरा ये बाहरी घर उन्होंने बनाया था, तो उस घर के लिए उसे तो बेचने आ गया। तो ऐसा कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कानून बने तो ऐसा बने, माँ बाप की सेवा जो बच्चा नहीं करे उसके लिए कोई अधिकार ना मिलना चाहिए। ये भारत है, इस भारत में माँ बाप की सेवा करने वाले ही बच्चे हुआ करते थे। ये वो भारत है।